Hello my dear students, today we are going to solve Sanskrit class 6 पेपर। तो आइए देखते हैं ये पेपर कैसा है। फर्स्ट सेक्शन है पेपर का रीडिंग का। अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारि खंडा सन्ति, इसमें 4 सेक्शंस हैं और आपको जैसे बताया गया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। संस्कृत का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है बेटा जिसमें आप बिल्कुल फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं, तो संस्कृत से बिल्कुल घबराएं ना, ये पेपर बहुत ही ईजी होता है। आइए देखते हैं फर्स्ट सेक्शन। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तरत्। रामपुर एक ग्राम अस्ति, रामपुर एक गांव है। ग्रामे अनेके जना निवसन्ति, गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। ग्रामे कृषकः चिकित्सकः तक्षकः कुंभकारः च वसन्ति। इसका अर्थ है कि गांव में कृषक रहते हैं, चिकित्सक रहते हैं, तक्षका यानी कारपेंटर रहते हैं, कुम्हार हैं, ये सब लोग यहाँ पर रहते हैं। अत्र एक विद्यालय अस्ति, यहाँ एक विद्यालय भी है। विद्यालये छात्राः पठन्ति, विद्यालय में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। अत्र एका वाटिका अपि अस्ति, यहाँ एक वाटिका भी है। वाटिकायां वानराः भ्रमन्ति खगा च कूजन्ति। वाटिका जो होती है मतलब जो पार्क है, वहाँ पर बंदर भी घूमते हुए दिखाई देंगे और खगा यानी पक्षी भी घूमते हुए विचरण करते हुए कुहू कुहू करते हुए आपको दिखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पदेन का मतलब होता है वन वर्ड आंसर। वानरः कुत्र भ्रमन्ति, वानर कहाँ भ्रमण करते हैं? वाटिकायाम। तो आप वाटिकायाम लिख देंगे कि वाटिकायाम वानरः भ्रमन्ति। ग्रामस्य नाम किम, गांव का क्या नाम है? आप लिखेंगे रामपुरः, क्योंकि वन वर्ड आंसर है, हमें वन वर्ड ही लिखना है, तो रामपुरः इसका आंसर हो जाएगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरात्, अब यहाँ पर आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। ग्रामे के वसंती, कौन कौन रहता है? के वसंती यानी कौन कौन रहता है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रामे कृषका चिकित्सका तक्षका कुंभकारः च वसंती, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है वाटिकायाम के किम किम कुर्वन्ति, यानी बगीचे में कौन कौन क्या क्या करते हैं। इसका उत्तर आपको ऊपर से मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है वाटिकायाम वानरः भ्रमन्ति खगा च कुंजन्ति, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर को टिक मार्क करना है। विद्यालये छात्राः पठन्ति, अत्र छात्राः पदस्य पर्यायवाची पदम किम, पर्यायवाची पद क्या होगा, यानी छात्र को और क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं बिल्कुल नहीं, कोऽपि यानी कोई नहीं, शिष्या कहते हैं। ठीक है, छात्राः लड़की के लिए कहा गया है ये। एका वाटिका अस्ति, अत्र वाटिका पदस्य पर्यायवाची पदम किम, अब वाटिका को और क्या कहते हैं? आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो वाटिका को हम कहते हैं उद्यानम, बगीचा। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा षट वाक्यानि रचयत, षट यानी 6 वाक्य आपको यहाँ बनाने हैं इस चित्र को देखकर। तो पहला है उद्याने भवनानि, उद्यान में भवन सन्ति है। द्वौ बालकौ धावतः, तिस्रः बालिका अपि धावन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, शिक्षिका पश्यति। द्वौ वृक्षौ सन्ति, 2 वृक्ष हैं। तो है और हैं, सन्ति मतलब हैं, प्लूरल के लिए आएगा, 2 के लिए। दत्तेषु उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखत, आपको यहाँ बताना है कि अव्यय पद इसमें से कौन सा है और यहाँ क्या आएगा। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, यानी कि कब का भ्रमण? प्रातः भ्रमण। डैश सत्यम वद, कब? सर्वदा, हमेशा सच बोलो। त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि, मातुल गृह मतलब मामा के घर, तुम कब मामा के घर जाओगे? कदा। दिनेश पाठम पठति, अहम डैश पाठम पठामि, दिनेश पाठ को पढ़ रहा है, अहम मैं भी पाठ को पढ़ रहा हूँ, तो च आएगा, एकदा आएगा, अपि आएगा, अहम अपि पाठम पठामि, मैं भी पढ़ रहा हूँ।
अगला प्रश्न देखते हैं। उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। डैश पठामि, अहम पठामि। एतत् डैश पुस्तकम, डैश में क्या आएगा? एतत् मम पुस्तकम। भारतम डैश देश, अस्माकम, भारत हमारा देश है। संस्कृत में प्लेज बोलते हैं, तो फर्स्ट लाइन यही होती है, भारतम अस्माकम देशम। तो भारतम अस्माकम देशः। डैश गच्छथः, क्या आएगा? युवाम गच्छथः। अगला प्रश्न है। उपयुक्त पदम चित्वा लिखत। क्या उपयुक्त पद इसमें क्या है, क्या आना चाहिए? ये देखिए आपको, पठती डैश पठन्ति, पठती पठतः पठन्ति, चलसि चलथः, चलत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। अगला प्रश्न है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निर्देशानुसारम उत्तराणि लिखत। फिर से पैराग्राफ रीडिंग है। एकदा दश बालकः स्नानीयं नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी में गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने देर तक नदी में स्नान किया। तत् ते तीर्त्वा पारम गतः। वे वहां से तैर कर पार कर गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तो उसके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्ण। तब उनका नेता पूछने लगा कि क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है? तदा कश्चित् बालक अगण्यत्। तब कोई बालक, उनमें से कोई बालक गिनने लगा, गिनती शुरू किया उसने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। सह स्वम न अगण्यत्। उसने गिनती गिनी और उसने खुद को नहीं गिना, इसीलिए वह कहने लगा कि हम 9 हैं। उसने स्वयं को नहीं गिना। अब एक पद में आपको इसका उत्तर लिखना है। कति बालकः स्नानाय आगच्छन्। कितने बालक स्नान करने गए थे? तो आप लिखेंगे 10। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर 10, तो ये लिख देंगे आप यहाँ पे। बालकाय स्नानाय कुत्र आगच्छन्, कहाँ गए थे? तो यहाँ लिखा है नदीम आगच्छन्, तो ये लिख देंगे आप यहाँ पर। एक वाक्येन उत्तरत। अब आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। बालकः कथम पारम गता। बालकः कथम पारम गता। यहाँ देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है। ते तीर्थवा पारम गता। कैसे पार करके गए थे? प्रश्न है कैसे पार करके गए थे, तो हम लिखेंगे वह तैर कर पार करके गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषिक कार्यक्रम, भाषिक कार्यम। कश्चित इति पदस्य संधि विच्छेदम किम। यानी कि जो शब्द दे रखा है कश्चित, इसका आपको ब्रेक करके बताना है, संधि विच्छेद करके, कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए, तो आप इसमें लिखेंगे कह प्लस चित। कश्चित के लिए कह प्लस चित होता है। बालकः, अस्य प्रथमा एक वचन, इसका एक वचन क्या होगा? बालकः। बालकः ये आपका बहुवचन है, तो बालकः आपका एक वचन है। मंजूषात पर्याय पदम चित्वा लिखत। देखकर आपको लिखना है। विपुलम, विपुलम के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? तृषा के लिए क्या होगा? सूर्य के लिए क्या होगा? जीर्णम के लिए क्या होगा? तो आप ऐसे परेशान नहीं होंगे कि हमें ये नहीं आता। आप कोशिश करेंगे। सूर्य को, जैसे आपको पता है सूर्य को रवि कहा जाता है, तो आप रवि लिख देंगे। जीर्णम यानी कि जर्जरम। तृषा यानी कि पिपासा, प्यास।
और पृथ्वी नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी हम धारित्री को कहते हैं, तो विपुलम अधिकम। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। देखकर घबराना नहीं है कि ये हमें नहीं आता, कोशिश करेंगे आप ज़रूर आपको आएगा। अगला है मंजूषात विलोम पदानी चित्वा लिखत। अब इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपको पहले पता चलता है उसको पहले लिखिए। निर्धन का क्या होता है, धनिक होता है, तो धनिक को पहले लिख लीजिए। सुखम, दुखम, सरसा, नीरसा, इसका आपको दिया नहीं है। अगला प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आमम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी कि ये ट्रू फॉल्स है। आम यानी हाँ, न यानी नहीं। काका कृष्ण न भवति, कौआ काला नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे न। अस्माभि प्रिय वक्तव्यम, मीठा बोलना चाहिए हमें, बिल्कुल बोलना चाहिए, तो हम लिखेंगे आम। उम्मीद है आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। आप कोशिश करेंगे लिखने की बेटा, और आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। कीप वॉचिंग द चैनल फॉर मोर क्वेश्चन पेपर्स।